हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार और इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MS DOS के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को ख़त्म होते होते हम लोग जानेंगे DOS क्या है और DOS का फुल फॉर्म क्या है। DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे हम लोग, इसके लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे और ये हमारे कंप्यूटर में कैसे कार्य करता है ये जानेंगे। DOS के इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं DOS क्या है। तो DOS एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो डिस्क ड्राइव से चलता है। यह शब्द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एक विशेष परिवार को भी संदर्भित कर सकता है। आमतौर पर MS DOS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसमें कंप्यूटर में ऐड किए हुए जितने भी डिवाइस है वो या फिर यूजर, इन सब के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लगभग कंप्यूटर का जब शुरुआत हुआ था, कंप्यूटर जब बना था, उस समय में डिस्क ड्राइव नहीं था। उस तो उस समय में कोई भी कैलकुलेशन को करने के लिए काफ़ी मेहनत लगता था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे और हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो जब कोई कंप्यूटर चालू होता है तो वो विभिन्न स्टेप में, वो मतलब कि बहुत सारे स्टेप से गुजरता है, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं बूट प्रोसेस। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने वाले कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित 6 चरण हैं। आइए उनके बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन जानते हैं। रीड ऑनली मेमोरी, बूट स्टेप लोडर मास्टर बूट रिकॉर्ड को पढ़ता है और उस पर नियंत्रण भेजता है, ठीक है। जो रीड ऑनली मेमोरी पर कौन है? बूट मास्टर होता है कंप्यूटर के अंदर। ये क्या करता है? उसको पढ़ता है और फिर उस पर नियंत्रण भेजता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2, बूट रिकॉर्डर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है और यह मशीन को नियंत्रण करता है, ठीक है। नंबर 3, कंप्यूटर चुंबकीय डिस्क पर संग्रहित डेटा को उसकी मुख्य मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्थानांतरित करता है, ठीक है। नंबर 4, ये डेटा को कंप्यूटर से जुड़े बाहरी उपकरणों जैसे कंप्यूटर स्क्रीन या प्रिंटर में भी स्थानांतरित करता है। नंबर 5, कंप्यूटर कैरेक्टर इनपुट आउटपुट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोग्राम लोडिंग और टर्मिनल्स जैसे प्रोग्राम के लिए विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान करता है। साथ ही कीबोर्ड के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से इनपुट को हैंडल करता है, ठीक है। नंबर 6, OS फाइल प्रबंधन भी प्रदान करता है, जो भंडारण मतलब स्टोरेज पर फाइलों को व्यवस्थित पढ़ता और लिखता है। फाइलें निर्देशिकाओं, उप निर्देशिकाओं और फाइलों की एक श्रेणीबद्ध संचालन में व्यवस्थित होता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं DOS के फीचर्स और लिमिटेशंस के बारे में, ठीक है। तो एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होता है, ठीक है। इसका इंटरफेस वर्ण आधारित है, इसलिए उपयोगकर्ताओं को यह इंगित करने के लिए कि वे कौन सी क्रिया चाहते हैं कमांड लाइन में कमांड टाइप करना चाहिए, ठीक है। आइए उसकी फीचर्स के बारे में हम लोग जानते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस, इसका फीचर है कमांड लाइन इंटरफेस और एक मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में। इसमें GUI नहीं है, ठीक है,
और यह माउस इंटरफेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। यह एक कैरेक्टर आधारित इंटरफेस सिस्टम है जहां कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पर सभी कमांड टेक्स्ट में दर्ज किए जाते हैं। दोस्तों, कमांड लाइन इंटरफेस का मतलब होता है कि ये किसी भी आपके कमांड को ओनली टेक्स्ट के थ्रू ही लेगा। ये माउस के कमांड को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू ही कोई टेक्स्ट आप टाइप करके इसको कमांड दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की फाइलें, इनपुट आउटपुट सिस्टम और उसकी मेमोरी को मैनेज कर सकता है। ठीक है, अब इसके हम लोग लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। तो लिमिटेशंस क्या है? तो ये इसमें कोई इंटरनल सुरक्षा नहीं है। सबसे नंबर 1, इसमें कोई भी इंटरनल सुरक्षा नहीं है। नंबर 2 कि इसमें मल्टी यूजर वर्क नहीं कर सकते हैं, या फिर ये मल्टीटास्किंग भी नहीं कर सकता है। इसमें कोई भी आप मल्टीटास्किंग करिएगा, एक साथ 2 काम करना चाहें तो आप इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें एक समय पर सिर्फ एक ही कार्य को आप हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके लिमिटेशंस यही हैं। और एक और है इसका लिमिटेशन, चैलेंजिंग इंटरफेस। इसका इंटरफेस जो है काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि ये इसमें GUI नहीं है। इसमें GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है। ये क्या करता है? ये सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू ही, कमांड लाइन के थ्रू ही ये क्या करता है? इनपुट लेता है और टेक्स्ट के रूप में ही हमें रिजल्ट भी देता है। इसलिए इसका जो इंटरफेस है काफ़ी चैलेंजिंग है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं MS-DOS हमारे कंप्यूटर में कैसे स्टार्ट करें, कैसे रन करें, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट कि आप एक रन कमांड, कंप्यूटर के अंदर रन कमांड होते हैं, आप उसके थ्रू भी इसको खोल सकते हैं। तो इसको कैसे खोलते हैं, आइए इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं। रन कमांड को ओपन करने के लिए हम लोग सबसे पहले विंडोज कीबोर्ड में विंडोज की के साथ में R को प्रेस करेंगे तो हमें रन कमांड खुल जाएगा। उसके सर्च बॉक्स में हम लोग यहाँ पर CMD लिखेंगे और इंटर जब प्रेस करेंगे तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि वो आपका ये DOS जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड ये है कि आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद विंडोज सिस्टम में जाके वहाँ पर हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा DOS खुल जाएगा। DOS को ही हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं DOS के कमांड्स के बारे में। तो DOS में दो प्रकार के कमांड्स होते हैं। एक होते हैं इंटरनल कमांड, एक होते हैं एक्सटर्नल कमांड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंटरनल कमांड के बारे में, ये क्या होता है। तो इंटरनल कमांड वे कमांड है जो command.com पर यानी कि कंप्यूटर की मेन प्रोग्राम फाइल में रहता है, जो कंप्यूटर सिस्टम शुरू होने पर मेमोरी में लोड होता है। और ये कमांड किसी फाइल के रूप में नहीं होता है, बल्कि ये एक स्पेशल वर्ड के रूप में होता है, जिसको किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए रन कराया जाता है। इंटरनल कमांड के कुछ उदाहरण यहाँ आपके सामने हैं, जैसे कि MD, CD, टाइम, डेट, कॉपी कॉन, टाइप, etc। ठीक है, इन सारे कमांड्स के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप वहाँ पर आप देख सकते हैं सभी वीडियो कैसे ये कमांड्स वर्क करते हैं। अब हम लोग जानते हैं एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में। तो एक्सटर्नल कमांड एक ऐसा फाइल होता है जो डिस्क पर रहती है और उसमें .com, .exe या फिर .bat का एक्सटेंशन लगा होता है। उदाहरण के लिए सिस्टम के अंदर यदि कोई फोल्डर है, उसका नाम है abc.exe। ठीक है, तो नाम की कोई फाइल पहले से सेव है तो इस कमांड को रन कराने से वो फाइल ओपन हो जाएगी। और अगर यदि उस नाम की फाइल सेव नहीं है तो एरर दिखाएगा, क्योंकि यह एक बाहरी कमांड है। यह तभी काम करेगा जब सिस्टम में abc.exe नाम की फाइल मौजूद हो। ठीक है, बंद।